जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जनौटियाल भारत न्यूज़ टाइप में आपका स्वागत करता हूँ। इस समय हम सिल्वर सिटी मॉल में खड़े हैं और यहाँ पर एक गढ़वाली फिल्म रिलीज हुई है आज, मेरी प्यारी बॉय। बहुत खास मैसेज है फिल्म का और उससे बात करने के लिए हमारे साथ उस फिल्म से जुड़े जो कलाकार हैं और दर्शक हैं, बात करने के लिए सीधे हैं। और सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत उम्दा रोल है और पीछे देख लीजिए, मैं कहूँगा कैमरा सहयोगी से दिखा दे पीछे। देखिए ये सामने ऐसी नजर आ रही है और देखिए सामने पीछे देखिए, बहुत उम्दा रोल किया है। और मुझे बताइए मेरी मेरी प्यारी बॉय क्यों खास है, क्यों देखनी चाहिए आज की जनरेशन को? मेरी प्यारी बहू तो सबके दिल के करीबी है। जब पहले बनाई थी हमने तब भी, क्योंकि गढ़वाल में हमने ज़्यादातर देखा है कि जो नारी है उसका जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण है। और माएँ जो है इतने उससे पढ़ाती हैं बच्चों को, अपनी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें हैं उनको किसी तरह से उनका सामना करते हुए बच्चों को आगे बढ़ाती हैं। फिर वो चीज़ कई बार उनको वापस नहीं मिलती, बच्चे फिर आगे शहर में चले जाते हैं, पलायन हो जाता है, माँ पीछे छूट जाती है। तो ये तो समस्या पहले से ही रही है और ये बड़ा एक वैसा इमोशन है जो बार बार हमारे सामने आता है। तो ये देखनी भी चाहिए कि भाई क्या इम्पोर्टेंस है रिलेशनशिप्स की, माँ की, अपने काम की भी। तो अपने माँ बापों को भी भूलना नहीं, अपनी जड़ों को नहीं भूलना और अपने घरों को नहीं भूलना। जैसे कि हम बोलते कि पहाड़ में तो ताले लग गए, लेकिन अब हमें वापस वहाँ की भी सुध लेनी है। तो ये पूरा मैसेज देती है ये फिल्म, रिलेशनशिप्स का भी और वैसे भी लॉजिकली भी, कि भाई सब चले जाएंगे वहाँ से, वहाँ की कोई सुध बुद्धि नहीं लेगा तो कैसे चलेगा काम। तो इसलिए इसको देखना ही चाहिए। इसमें सब कुछ है, इमोशन भी है, लॉजिक भी है, दिल दिमाग दोनों है इसमें। दिल और दिमाग दोनों हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं तो हम देख रहे हैं पहाड़ों में आज की डेट में बहुत सारे गोस्ट विलेजेस हो गए हैं। पहाड़ के पहाड़ खाली होते जा रहे हैं। जी जी जी। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती है वहाँ की संस्कृति को संजो कर रखना, वहाँ का कल्चर बचा रहे, क्योंकि हम देख रहे हैं धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें विलुप्त होती जा रही है हमारी। तो कितना मुश्किल है और क्या लगता है कि पहाड़ों में भी घर होना जरूरी है? ये तो आपने बहुत सही बात कही कि तब से अब तक समस्या और गहरी हो गई है ना। बहुत लोग आ गए, लेकिन अब जो है काफ़ी डेवलपमेंट भी हो रहा है लोगों के लिए। अगर काम भी इस तरह की एम्प्लॉयमेंट भी होगा, चीज़ें होंगी, तो लोग इस तरफ भी रहेंगे, भागेंगे ही नहीं। तो ये तो सब सोचना पड़ेगा कि कैसे काम भी हो, युवाओं के लिए हो वहाँ पे, कि लोग दूर दूर ना चले जाएं और पास में रहें। तो अपने घरों को भी देखें। वो तो वहाँ का देखो, आबो हवा वहाँ की कहाँ मिलती है। हम तो जाते हैं अपने घरों में तो हमें इतना अच्छा लगता है, वहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है, कितना अच्छा है वहाँ पर तो। और वहाँ खेती बाड़ी सब कुछ है। तो वो छोड़ने का तो मतलब नहीं, उसे वापस संजोने का टाइम आ चुका है, जो हमें करना ही करना है। और हम लोग तो चाहते ही अपने, हम तो अपने घरों को ठीक करा रहे हैं वहाँ पर, और हम वहाँ पर ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। मैं फिल्म में देख रहा था जो बुआरी है वो देहरादून की रहने वाली है और उन्हें बिल्कुल गाँव जो है वहाँ एडजस्ट करने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। जी और जो माँ है जो का रोल आपने किया है, उनको देहरादून में एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही है। जी और दिक्कत भी यही है उत्तराखंड में, हम जी देखते हैं जी। नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना आया था, मुझे पहाड़ी मत बोलो देहरादून का रहने वाला हूँ। हाँ। तो इसे किस रूप में देख रही नहीं है? तो वो तो ठीक है कि भाई जो जहाँ का होता है, लेकिन ये तो एडजस्टमेंट और प्यार की बात है। जब आप प्यार दोगे तो दूसरा आदमी एडजस्ट ही कर लेता है। बुआरी जब घर आएगी और वो सोचेगी कि मेरी सास के पास भी मुझे रहना है, तो अपने पति को नहीं बोलेगी अगले दिन चल। वो थोड़े दिन रहेगी वहाँ पे। और माँ भी इसलिए नहीं रुकी कि वो वहाँ रहना नहीं चाहती थी, उनको लगा कि अब उनकी शायद ज़रूरत नहीं है, माँ भी कुछ और दिन रुक जाती। तो बच्चे लोग अगर ये बात फील ही नहीं कराएंगे पेरेंट्स को, तो फिर पेरेंट्स भी, वो भी भाई अपने सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, वो भी ऐसे, तो वो तो दोनों तरफ से है। तो ज़्यादातर बच्चों को सोचना पड़ेगा अपने माता पिता के बारे में, तो फिर बात बन जाएगी। एक सवाल मैं आपसे लूंगा, एक आखिरी सवाल। बेटों के लिए बड़ी दिक्कत होती है शादी के बाद। कहेंगे कोई बुआरी के साथ रहे तो बुआरी कहती है भाई, माँ कहेगी ये तो बीवी वाला है, और माँ के साथ रहे तो बीवी बोलती है ये तो माँ वाला है। तो बेटे कहाँ जाए? भाई देखिए, आपने फिल्म में देखा होगा कि ये माँ ने कभी कंप्लेन नहीं करी कि तुम्हारी बहू ऐसे। वो बड़ी सेल्फ रिस्पेक्टेड थी और समझती भी थी। लेकिन ये तो फिर बेटे को भी एडजस्ट करना पड़ता है। यही तो मैं कह रही हूँ, मैसेज सबके लिए है कि परिवार बन के रहे। इसमें सबको एक दूसरे के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ अपने ही बारे में सोचूं एज अ मदर, कि तो बेटे को भी अपनी वाइफ के साथ भी वक्त गुजारना है, और वाइफ को ये सोचना है कि भाई माँ की इंपॉर्टेंस भी है, इतना उसने सेक्रीफाइस किया, अकेली, हस्बैंड भी नहीं है उसका, तो भैया उसको कौन है फिर। तो वो तो दोनों तरफ से आप सोचोगे प्यार से, तो एडजस्ट करोगे तो फिर चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। सेल्फिश हो जाएंगे, हम अपने बारे में सोचेंगे तो फिर तो विघटन ही होता रहेगा, फिर तो सब दूर दूर चले जाएंगे। तो ये मैसेज है कि भाई, बहुत बड़ा मैसेज है कि इतना बड़ा सेक्रीफाइस करती है माँ, माँ बाप। और हम मतलब उसको उस तरह से, वो बेटा बेचारा कर नहीं पाया, वो बेटा उस तरफ बाहर कोई चला गया, वो उतना गहरा सोच नहीं पाया। ये तो पेंडुलम बन गया बेचारा। हाँ, वो पेंडुलम बन गया, तो वो एक्शन ले सकता था, कहीं वो कमजोर पड़ गया।
अब उसकी बारी थी कि उसको सोचना था कि भाई मेरी माँ ने इतना किया तो मुझे क्या करना है। वो तो बिल्कुल ही दूसरों के हाथों वो वैसा बन गया, पपेट बन गया। हालांकि कोई भी इसमें विलन नहीं है कि किसी ने उसको जबरदस्ती किया हो, लेकिन ये तो एक इंसान के ऊपर होता है कि कैसे वो बैलेंस बिठाएगा, ये चीज़ है। ये तो पहाड़ों में क्या है, तो हर जगह ही हर है, जगह। शहरों में भी। जी, हमारे साथ उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी हैं सब कुछ जोशी बोल जी। दिया, हाँ, जोशी जी, हाँ, हाँ। डॉक्टर तो आप ही बने हैं डॉक्टर साहब। ये तो बिल्कुल नया रोल देख रहा हूँ। आप शिक्षाविद भी हैं, मतलब ये एक्टिंग आप पहले भी करते रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम था इस फिल्म में? फर्स्ट टाइम था ये। हमारे जो है मुकेश भाई, देख के लगा नहीं मुझे। नहीं मुकेश भाई साहब ने कहा एक गढ़वाली फिल्म बनाते हैं और प्लान हो रहा है। और पहाड़ों में जो है, जो अभी मैडम ने बताया कि भाई ये स्थिति है, माँ बाप जो है वो बच्चों को चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी मिले, और अपना सब कुछ त्याग करके बच्चों को देहरादून भेज देते हैं अच्छी एजुकेशन के लिए। और वो बच्चा यहाँ आके जो सच्चाई थी कि भाई ये शादी कर लेता है या प्रेम में आ जाता है, तो लाइफ जो है माँ बाप जो चाहे माँ हो चाहे पिताजी हो, उन्होंने जीवन का संघर्ष करने के बाद जब उसका नतीजा क्या हुआ, लास्ट में अंत क्या हुआ, तो माँ तो चली गई वापस अपनी वहीं और वहीं बैठी रही। तो मैं ये देना चाहता हूँ कि मैं भी पहाड़ से हूँ, मैंने भी बड़े नीचे स्तर से उठा हूँ। तो ये हमारी युवा पीढ़ी को सोचना चाहिए कि अपने माँ बाप के प्रति भी ध्यान रखें कि जिन्होंने संघर्ष किया। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। आपकी उत्तरांचल यूनिवर्सिटी भी है जिसको आप रन करते हैं। कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि पहाड़ों में शिक्षा का स्तर नहीं है, और कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए, और दूसरा स्वास्थ्य, और तीसरा रोजगार, इसके लिए पलायन करना पड़ता है। तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि माता पिता रह रहे हैं वहाँ पे। हम आज देखते हैं जोशी जी, और हमें बड़ा दुख भी होता है कि जो बड़े बूढ़े हैं वो तो पहाड़ों में रह गए हैं, बाकी जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो सब उतर गई है नीचे मैदान की तरफ। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ है कि हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे बड़ा आदमी बने, और हर पेरेंट्स भी चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे एजुकेशन लेके अच्छे ऊंचाई हो जाए। तो वो मजबूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा शिक्षा ऊपर पहाड़ों में नहीं है जितनी होनी चाहिए। अगर अच्छे विश्वविद्यालय ऊपर गढ़वाल में खुल जाए तो जो है देहरादून में बच्चा कम आएगा। लेकिन समस्या ये है कि हमारे ऊपर पहाड़ों में इतनी ज़्यादा नहीं है। हर बच्चा चाहता है कि मैं देहरादून आऊँ, वो हर बच्चा चाहता है, चाहे वो पहाड़ का हो कहीं का भी हो। अच्छा, जैसे हॉस्पिटल है, इतनी नहीं है। अब तो बहुत अच्छी बात है कि ऋषिकेश में हमारा एक बड़ा हॉस्पिटल बन चुका है, पहाड़ के लोग वहाँ जाते हैं, देहरादून है दूर हॉस्पिटल। लेकिन पहाड़ों में ऐसी सुविधा ना होने के कारण हर आदमी चाहता है कि मैं देहरादून आके बस जाऊँ। मेन मुद्दा है। मेरी प्यारी बोई फिल्म क्यों देखनी चाहिए, एक कारण तो मैं बता देता हूँ दर्शकों को। हाँ। क्योंकि आपका उसमें डॉक्टर वाला रोल है, वो नहीं, देखने के लिए जरूर आना चाहिए। नहीं, उत्तरांचल नहीं। यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो जरूर देखें, जरूर देखें। आपके प्रेसिडेंट साहब का जो डॉक्टर वाला रोल है वो देखने जरूर आए, है ना? मतलब कैसे हैं। और दूसरा रीजन आप बता दीजिए मुझे। और मेरा तो पहला ये, दूसरा रीजन ये है कि मैं चाहता हूँ कि पहला रीजन से इत्तेफाक रख रहे हैं आप नहीं, कि आपका डॉक्टर वाला रोल है, वो देखिए। डॉक्टर का रोल तो है, आप तो आपने बता दिया कि मैंने डॉक्टर का रोल किया है वहाँ पे। कहानी नहीं बताएंगे अभी, कहानी नहीं बताएंगे। और दूसरी बात जो है, मेन दूसरा है कि मैं गढ़वाल से रहने वाला हूँ। तो मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई माँ बाप के भाई सम्मान करो, किसी कहीं पे भी ऐसा ना करो कि अगर माँ पिताजी मर गए, माँ ने उसको पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, और वो देहरादून आ गया, और देहरादून के बाद आके उसने शादी कर ली, तो एक जगह माँ के लिए भी कुछ जगह छोड़े हो कि माँ किस हालत में रही होगी। तो माँ को भी रखे अपने साथ, या चाहे किसी तरह भी रहे, पर माँ का भी ध्यान रखे। वो ऐसा ना हो कि माँ एकदम अलग खटक पड़ गई और वो जाके मर गई। और अपनी जड़ों से जुड़े रहें। और अपने जड़ों से जुड़े रहे। जी, धन्यवाद। मिलूंगा आपसे, फिर मिलूंगा और जानूंगा कि भैया कितना जुड़े रहे। आपसे धन्यवाद। आपने फिल्म देखी, कैसी लगी आपको फिल्म मेरी प्यारी बाबू? मुझे कैसी लगी, ये बड़ा टेढ़ा प्रश्न है, क्योंकि इस फिल्म आप सीधा जवाब दे दीजिए टेढ़े प्रश्न का। टेढ़े प्रश्न का आप सीधा जवाब दे दीजिए। हाँ, नहीं, क्योंकि मैं फिल्म को जी चुका हूँ, है ना? जी, तो जी हुई फिल्म को मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता कि ये कैसी फिल्म है, क्योंकि बनाते ही समय जब मैं लिख भी रहा था फिल्म को, तब मुझे मालूम था कि मैं क्या फिल्म बना रहा हूँ, है ना? और ये फिल्म नहीं, एक कहानी होगी। तो वो कहानी लिखने में ही मेरे को समझ में आ गया था कि ये क्या बनने वाला है। तो मेरे जो कैमरामैन थे बिमल विश्वास, वो हमेशा मुझसे पूछते थे, मुकेश जी नेक्स्ट शॉट क्या होगा, लिखा हुआ है? मैंने कहा नहीं, मेरे को मालूम है, आओ मैं बताता हूँ क्या है नेक्स्ट शॉट। तो चूंकि वो सब मेरे अंदर था, तो मेरे पास सिर्फ स्क्रिप्ट
जीत सिंह नेगी जी के लिखे हुए डायलॉग्स थे। बाकी क्या होना है और क्या नहीं होना ये सब मुझे मालूम था, और मेरे दोस्त जो सुरेंद्र भंडारी था उसको भी मालूम था। खुद से कितना कनेक्ट कर पाते हैं मेरी प्यारी बॉय को? खुद से मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने इसे जिया हुआ है बुरी तरह से। कैसे? जब भी मेरे को दादाजी गढ़वाल ले जाते थे तो मैं वहाँ ऑब्जर्व करता था कि यार ये महिलाएं कमाल करती हैं। सुबह 4 बजे उठती हैं, चक्की चलाती हैं, उसके बाद गायों का साफ करती हैं, मल गोबर वगैरह उठाती हैं, फिर जाती हैं इनके लिए घास लेके आती हैं, है ना, फिर घर में रोटी बनाती हैं पति और बच्चों के लिए, उसके बाद लकड़ी लेने जाती है कि शाम का मतलब, और फिर वो पानी लाना। मुझे लगता था कि ये तो कमाल, इसको तो नमन है इस मातृशक्ति को, जो ऐसे काम करके जो है अपना मतलब परिवार तो वही पालती थी। मेरे ख्याल से आदमी को मैंने हल लगाते हुए देखा है या फिर तम्बाकू पीते हुए देखा। स्टील गिलास में चाय और बीड़ी पीते तो हम खूब देख चुके हैं वहाँ पे। लेकिन एक सवाल ये भी रहेगा कि इस तरह की जब फिल्में बनाने की जो चुनौती होती है, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ से कई कलाकार, चाहे वो प्रसून जोशी हो, काफ़ी उत्तराखंड से नामी कलाकार गए हैं बॉलीवुड में, डंका बजाया है उत्तराखंड का भी अपनी अपनी परफॉर्मेंस से। लेकिन जब यहाँ की जो लोकल सिनेमा की जब बात होती है, जी। कहीं ना कहीं मुकड़ जाते हैं, देखा है हमने। कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि वहाँ के जो नामी कलाकार हैं वो यहाँ आए और यहाँ के जो नए उभरते हुए कलाकार हैं उनके साथ मिलकर अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, फिल्म बनाए। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है और मैं देखता हूँ इस तरह की 100%। फिल्में बनती नहीं है, क्योंकि इस तरह की फिल्मों का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अमाउंट जितना लगता है रिकवर नहीं कर पाती उसे, हाँ, और कमर्शियल सिनेमा के साथ एक सुविधा होती है तो फिल्म हाँ। बनती नहीं है। तो ये कितनी बड़ी चुनौती है? नहीं ये बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी आप इस तरह का काम करते हैं तो रीजनल में खासकर, आप हिंदी बना रहे हैं तो आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप रीजनल फिल्म बना रहे हैं तो वो ज़मीन से जुड़ी हुई होनी चाहिए, है ना। अगर उसमें मिट्टी की खुशबू नहीं आएगी वो फिल्म फिर सक्सेसफुल नहीं हो सकती। चुनौती क्या रही फिल्म को बनाते समय सबसे बड़ी, जब उत्तराखंड में आपने फिल्म शूट करने के बारे में सोचा, सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या रही? जो नहीं, सबसे बड़ी चुनौती मेरे को ये थी, मैं तो टीम पूरा बॉम्बे से लेके आया था, और मुझे सबसे ज़्यादा जो चिंता खाई जा रही थी बनाते समय वो था निवेदिता का रोल, कि उसको हर उम्र का वो दिखाना है, कि उसका बेटा अभी 4-5 साल का था, फिर वो 12 साल का हो गया, फिर वो और बड़ा हो गया, फिर वो जवान हो गया। तो इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की थी, मैंने और मेरे दोस्त सुरेंद्र भंडारी ने। हमने बहुत सोचा कि इसे कैसे हम बुढ़िया दिखा देंगे, है ना, क्योंकि वो बुढ़िया तो थी नहीं। तो इसे मैंने कहा यार 65 या 70 तक ले जाना है, तो कैसे ले जाऊंगा। तो मेरा एक मेकअप मैन था जो जब मैं एक्टिंग करता था वो मेरे लिए मेकअप करता था। मैंने उससे बोला, मैंने दादा ऐसी सी बात है यार, कुछ हेल्प कर दो। बोले क्या हुआ। मैंने कहा ऐसे मैं एक लड़की को ले रहा हूँ, हीरो मतलब वो माँ का रोल कर रही है, बट उसको उसकी जो उम्र है, जब मैंने उसे विधवा देखा तो वो 30 साल रही होगी या 25 साल रही होगी, लेकिन जब मैं उसे लास्ट में देख रहा हूँ तो वो 65-70 में आ गई है। उन्होंने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर दूँगा। मैंने कैसे, मुझे बता दे पहले से। तो उसने कहा हम वाइट बाल लेके चलेंगे साथ में, आप उम्र बताते रहिएगा, मैं पिरोता रहूँगा, है ना। तो वो विग जो है वो यहीं पिरोई जाती थी, और उस विग के हिसाब से फिर गेटअप चेंज होता था। टेक्नोलॉजी को भी लिया है उस फिल्म में बनाने के लिए आपने? टेक्नोलॉजी की तो पूछो मत आप, ये क्योंकि पहली डिजिटल फिल्म है, वही। उससे पहले किसी ने डिजिटल फिल्म नहीं बनाई थी। ये मनमोहन शेट्टी जो एड लैब के मालिक हैं वो लेके आए थे डिजिटल, तो उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा कि क्या है डिजिटल, उन्होंने मेरे को बताया। फिर उनका जो लैब इंचार्ज था कृष्णा, उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे डिजिटल है। तो मैंने कहा मैं पहली डिजिटल गढ़वाली फिल्म बनाऊंगा, क्योंकि मेरे मन में टीस थी। मैंने जो पहली फिल्म की थी वो कभी सुख कभी दुख थी, दूसरी फिल्म कुमाऊनी में की नेगा, लेकिन मैं कभी इन फिल्मों से संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये मिट्टी से नहीं जुड़ी हुई है। तो मेरे को एक था कि मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा जिसको देख के आदमी वहीं का वहीं बैठा रह जाए, वो हिले ना। वो किया है आपने बखूबी काम, और उसे भी जान लेते हैं कि प्रशंसकों के बीच में जो दर्शक है उनकी राय लेना भी जरूरी है। फिल्म देखी आप लोगों ने? हाँ देखी देखी।
क्या संदेश लगा आपको, क्या मैसेज देती है फिल्म? पहाड़ का जो दर्द उसमें बताया गया है और हम तो रोते हुए निकले हैं, है ना। और जो निवेदिता जी ने जो बहुत ही अच्छा जो है वही का मतलब वो पहाड़ का एक्चुअल दर्द था। भले पिक्चर 20 साल पहले की थी लेकिन पहाड़ का जो एक्चुअल जो है वो सच में ऐसा ही है, जिस वजह से पलायन भी बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी। क्यों देख हो रहा है ना वो नहीं होना चाहिए। देखो मतलब एक माँ का दर्द उसमें दिखाया गया है, तो हर इंसान को देखना चाहिए। आजकल की जो जनरेशन है उसमें आपको पता है किस तरह से आजकल बच्चे पेरेंट्स की बिल्कुल परवाह ही नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ जानने के लिए सबको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। दर्द है, देखिए तमाम दर्शक है, फिल्म देखी है, तमाम एक मैसेज है इस फिल्म में, तमाम चीज़ें देखो, बीच में भी चले जाते हैं, कुछ युवा भी हैं, कुछ यंग चेहरे भी है बीच में भाई। ये सरदार जी नहीं सरदार जी, ये मुझे लग रहा है सरदार जी फिल्म में सरदार जी बने थे आप भी थे सरदार जी? हाँ जी, मतलब कैसे पहली और आखिरी पहली नहीं दिया मेरी एक्टिंग देखने के बाद। नहीं तो बहुत बढ़िया किया आपने सरदार जी, वो तो मुझे आमिर खान की फिल्म में एक थी, कौन सी सरदार जी बने थे, उसमें वैसे ही कुछ लगा मुझे। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताइए ना, ये फिल्म जो आपने देखी है मेरी मेरी प्यारी बॉय, इसमें मूल मैसेज क्या लगा, मैसेज क्या है फिल्म में? आई थिंक जब 20 इयर्स पहले मैंने रोल किया था तो मुझे शायद इतनी समझ नहीं थी कि मैं इस मूवी को बहुत ही सिम्बॉलिकली देख पाऊँ, बट अभी 20 इयर्स बाद देखने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरी प्यारी बोई का मैसेज मोस्टली हमारे गांव वाले लोगों के लिए है। बोई से मतलब माँ है, बट उस माँ का एक और मतलब है गांव। आई फील वो दिखाया गया है कि जो हमारी बोई है वो हमारा गांव भी है, जिसे हम कहीं ना कहीं शहर के लेजर्स के लिए पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें रौनक शौनक पसंद है। और हम भाई आई थिंक वही मैसेज है मोस्टली कि कैसे हम अपने जहाँ से हम पैदा हुए हैं, जो रूट हमारा है, उसे पीछे छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, क्योंकि हमें नई चीज़ें मिल जाती हैं। तो मेरी प्यारी बोई का वो मैसेज मुझे मोस्टली लगा। एंड ऑफ कोर्स मदर का लव इज़ वन थिंग, बट सिम्बॉलिकली देखे तो बोई मतलब हमारा गाँव है जो हमने पीछे छोड़ दिया है। बॉय के पास चलते हैं। हमने फिल्म में देखा कि कहीं ना कहीं दिखाया है कि जो बुआरी है वो कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं बिठा पाती है पहाड़ से। वो 2 दिन बाद कहती है कि चलिए देहरादून भी चलते हैं, और जब बोई होती है वो कहती है चलो भैया, उनको देहरादून समझ नहीं आता है। फिर इसको किस रूप में देखती हैं आप जाती हैं, आप जाती हैं, आप भी कहीं ना कहीं बुआरी हैं, आप जा हाँ मैं घर कक पड़ दो, आप पहाड़ में घर कक पड़ दो, हमारा पौड़ी, हाँ जी, एक ईश्वर। घर जानते हो आप? हाँ कभी 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 क्यों जाते हो, मतलब फिर वो तो मुझे लग रहा है फिर आप तो बिल्कुल कोरिलेट कर पा रहे हो फिल्म से अपने को। नहीं, अब ऐसा वही इन्होंने जो बताया पलायन की, हम लोगों को देखो आज की डेट में तो हमें रास्ते मिल गए हैं, लेकिन हमारा अभी एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि भाई हम वहाँ पे पढ़ सकें, है ना। तो हमारे को शिक्षा के साथ साथ हम लोगों को भाई रोजगार मिले, है ना, तो बच्चे वहाँ पे ठहरेंगे, तो किसी की बोई इस तरीके से रोएगी नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप उसको एजुकेशन, हमें अपनी मतलब सरकार से वो बहुत करते हैं, लेकिन थोड़ा और करने की कोशिश करें, क्योंकि आज भी मेरे को लगता है जो इतने साल पहले बोई रोती थी आज भी वही हाल है हमारे पहाड़ का। ये बड़े सवाल है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जो बातें होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मसलों को अगर सरकार एड्रेस करे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के जो मसले हैं उसको अगर सरकार एड्रेस करे, तो संभव है कि गांवों में ही पलायन रुके, किसी बच्चे को नौकरी के लिए कहीं रुक ना करना पड़े, और पहाड़ों में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। और जो प्यारी बोई है ना, देख लीजिए आंसू, जो मेरी प्यारी बोई है ना, इन आंखों में ऐसे आंसू ना हो, कहीं ना कहीं सवाल तो वही है ना। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ऐसी मजबूरियां होती है कि कहीं ना कहीं पलायन होता है और बच्चे अपने माता पिताओं से दूर हो जाते हैं और छोड़ जाते हैं पीछे एक दर्द और इस तरह से गुमनामी। अब ये देखने वाली बात होगी कि हम लोग क्या सीखते हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, ये जिम्मेदारी उत्तराखंडियों की है, हर उत्तराखंडी की है, कि क्या देहरादून में जो रह रहे हैं क्या उन्होंने अपने गांवों को छोड़ दिया है यूं ही, क्या जो गोस्ट विलेज हो गए हैं पहाड़ों में, क्या उसकी जिम्मेदार क्या वो नहीं है? कहीं ना कहीं समझना होगा, इन मुद्दों को भी एड्रेस करना होगा हम सबको, और अपने कल्चर्स को बचाने के लिए अपनी बोई की, हमारी बोई जो हमारी माटी है, हमारी माँ है, उनकी आंखों में आंसुओं को रोकने के लिए हमें भी प्रयास करने होंगे। और फिर कहूँगा मेरी प्यारी बोई एक बहुत खूबसूरत फिल्म है, लगी है यहाँ पे सिल्वर सिटी मॉल में,
सिल्वर सिटी सिनेमास यहाँ पे लगी हुई है पिक्चर, देखने ज़रूर आएँ शाम को 5 बजे और फिल्म का आनंद लीजिए और एक मैसेज लेकर यहाँ से जाइए। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन सेवर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल।